Good morning, students. Welcome to online classes provided by MDN Public School Client. Now, today I discuss in SSC Part Economics, Chapter 3. Name of the chapter Money and Credit. And now read in Money and Credit. There are many key points of this chapter. Introduction, collateral, borrowers, credit, lender, terms, formal sector and informal sectors, रिजर्व बैंक। इसमें बहुत सारी बातों के बारे में आप पढ़ेंगे कि मनी और क्रेडिट में क्या क्या है। मुद्राएं हैं, बैंक है, चेक है, आरबीआई है। नाउ short form and discuss in introduction and then explain it as the name। सबसे पहले तो आपका लेसन का नाम है मनी एंड क्रेडिट। आपको पता है मनी का सभी को पता है क्या है बेटा, मुद्रा, और क्रेडिट का अर्थ होता है साख। साख की क्रेडिट का जमा करने में होता है डिपॉजिट, लेकिन वो डिपॉजिटर्स होते हैं। क्रेडिट का अर्थ होता है साख। क्या होता है? साख। अब इसके बारे में हम आगे एक्सप्लेन में भी पढ़ेंगे, मनी मुद्रा। इसकी ब्रीफ में इंट्रोडक्शन क्या है? एज द नेम ऑफ द दिस चैप्टर शो, इस चैप्टर का नाम जो दिखाया गया है, वी शैल स्टडी द इंपोर्टेंट ऑफ मनी। इसके बारे में पढ़ेंगे कि धन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, एंड मनी एंड क्रेडिट क्यों इंपॉर्टेंट है इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और आर्थिक विकास के लिए किसके? देश की। अलोंग विद द फॉर्मल सेक्टर लोन्स, जो औपचारिक ऋण स्रोत है, प्रोवाइडेड बाय बैंक एंड कोऑपरेटिव्स। कौन करता है बेटा? बैंक्स और कोऑपरेटिव्स क्या होती है? सोसाइटी। एंड जो इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल सेक्टर क्या है? अनौपचारिक ऋण स्रोत, लोन्स प्रोवाइडेड बाय मनी लैंडर्स, जो जमींदार होते हैं, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एटसेट्रा। जैसे कि मनी लैंडर्स है, इसमें उदाहरण के लिए क्या होता है, जो इनफॉर्मल में बेटा, अनौपचारिक में, इनफॉर्मल में जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं एक बिजनेसमैन है। अब बिजनेसमैन क्या कर देगा, जैसे कि मंडी में लगा लो हम कमीशन एजेंट्स हैं। अब जो जमींदार हैं, किसान वर्ग है, हम उनको पूंजी देते हैं, ब्याज पर, पूंजी ब्याज पर देते हैं, तो उसका हम ऋण लेते हैं, तो वो क्या हो गया? इनफॉर्मल हो गया बेटा। क्या हो गया? इनफॉर्मल। जो इसके मेन पॉइंट्स हैं डिस्कस करते हैं। थोड़ी सी वीडियो लेंथी भी होगी और आप इसको ध्यान से ही पढ़ें। इसके बाद आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन होगा सारा पॉइंट्स अगले पेज पे। की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर, डिपोजिटर्स। डिपोजिटर्स कौन होता है? जमा कराने वाला। पीपल हु डिपॉजिट मनी इन द बैंक, जो लोग बैंक में पैसा जमा कराते हैं, कौन? डिपॉजिटर्स कहलाते हैं। उसके बाद आता है बोरोअर्स, उधारकर्ता। कौन है? बोरोअर्स का सेम मीनिंग मेडिकेंट भी होता है और रस्टल भी होता है। बोरोअर्स पीपल हु टेक लोन्स फ्रॉम द बैंक, जो लोग क्या करते हैं? बैंक से लोन। सिंपल लैंग्वेज में है और सभी विद्यार्थियों की डेफिनेशन राइट भी करें अपनी फेयर नोटबुक पर भी, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में लिखिए एक एक लाइन में। पीपल हु टेक लोन्स फ्रॉम द बैंक, किससे लेता है? बैंक से। कोलट्रेल, कोलट्रेल का अर्थ होता है सिक्योरिटीज। कोलट्रेल का सेम मीनिंग होता है सिक्योरिटी बेटा। सिक्योरिटी, अब इसे सिंपल से सिक्योरिटी क्या पढ़ेंगे? एन असेट दैट द बोरोअर ओन्स एंड यूज ए गारंटी। जब हम कोई भी लोन वगैरह लेते हैं उधारकर्ता, तो हम सिक्योरिटी के तौर पर क्या रखते हैं? कुछ ना कुछ रखना पड़ता है, गारंटी के तौर पर रखते हैं। जैसे कि कोई भी बिल्डिंग है, इमारत है, असेट्स है, उसके लिए। क्रेडिट, क्रेडिट का अर्थ होता है साख। द मनी दैट इज टेकन एज ए लोन, द मनी दैट इज टेकन एज ए लोन। साख क्या है? बैंकों द्वारा जो अपने पास पूंजी जमा है, बैंकों द्वारा अपने पास जमा पूंजियों को
जमा पूंजी कर्जदारों को ऋण के रूप में देकर उससे जो पैसा कमाया जाता है उसी का नाम साख है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, बैंक में पूंजी जमा हो गई, पूंजी को यूज नहीं करता, उसके बाद क्या करता है बैंक उसको लोन दे देता है, लोन के ऊपर वो इंटरेस्ट लगाता है, वही इसकी साख कहलाती है। अब ए लेंडर ए पर्सन हु गिव मनी टू ए बोरर्स, जो बोरस उधारकर्ता को जो पैसे देता है, धन देता है, उसी को लेंडर कहते हैं। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, इसकी टर्म्स क्या है क्रेडिट की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, इंटरेस्ट रेट लगता है, इंटरेस्ट रेट पता होगा आपको। इंटरेस्ट किसको कहते हैं बेटा, ब्याज को, ब्याज की दर क्या है, कोलेटरल क्या है, एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, इन चीजों की आवश्यकता भी होती है। फॉर्मल सेक्टर देखो आगे आ भी गए, मैं बता रहा था। फॉर्मल सेक्टर लोन क्या है, औपचारिक ऋण स्रोत क्या है, लोन्स फ्रॉम बैंक एंड कोऑपरेटिव, कौन देता है, लोन्स फ्रॉम बैंक एंड कोऑपरेटिव। और इनफॉर्मल सेक्टर क्या है, अनौपचारिक लोन टेकन फ्रॉम मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, ये क्या है, अनौपचारिक ऋण स्रोत होते हैं। आप पढ़ते हैं आरबीआई, आरबीआई का नाम सभी को जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, द सुप्रीम इंस्टीट्यूशन विच सुपरविजन ऑफ सी द फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्सेज। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या करता है, भारत सरकार द्वारा यह संस्था स्थापित, भारत सरकार द्वारा स्थापित है यह संस्था, जो भारत में क्या जारी करता है बेटा, करेंसी, क्या जारी करता है, करेंसी, करेंसी भी जारी करता है, और जो सहकारी गतिविधियां हैं उसके ऊपर सुपरविजन, निगरानी भी रखता है। अब आ गया SHGS, यह क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। आप देख रहे हैं इसकी फुल फॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसका अर्थ होता है स्वयं सहायता समूह, एक स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह क्या होता है बेटा, जो गरीब लोगों को उधार देने के लिए, गरीब लोगों को उधार देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह गठित किए गए हैं, जो लोगों की बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। आपने सभी पॉइंट देख भी लिए हैं। अब नाउ हम इसको अब एक्सप्लेन द्वारा करेंगे। मुद्रा, आपने पढ़ा था करेंसी वह माध्यम जिससे हम वस्तुओं और सेवाओं को खरीद और बेच सकते हैं, अर्थात मनी है, आप समझते हैं कि किसी को हम बेच और खरीद सकते हैं। करेंसी और बैंक निक्षेप, इसके दो प्रमुख रूप हैं, किसके, मुद्रा के, किसके बेटा, मुद्रा के। अब आता है वस्तु विनिमय। बिना मुद्रा का प्रयोग किए, विनिमय वस्तु का प्रयोग क्या है, वस्तु विनिमय क्या है, बिना मुद्रा का प्रयोग किए वस्तुओं का क्रय और विक्रय करना वस्तु विनिमय कहलाता है। अर्थात पहले क्या होता था वस्तु विनिमय में, आप देखते हैं कि कोई भी थोड़ी सी कनक ले गया, कोई भी चीज ले गया, उसके बदले में वो चीज दे देता था, उसको क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय। अर्थात उसने मुद्रा तो नहीं दी, वस्तुओं का प्रयोग किया, क्रय विक्रय करने का भी वस्तु विनिमय कहलाता है। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, ऐसी स्थिति जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे से चीजें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हो। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या है बेटा, ऐसी स्थिति जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे से चीजें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हैं। जो मुद्रा के प्राचीन रूप हैं, प्राचीन जो करेंसी चलती थी उस समय क्या था, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, प्रारंभिक आहत वाले सिक्के। प्रत्येक शासक अपने नए सिक्के प्रचलित करता था। जो यह है मुद्रा के प्राचीन रूप हैं। मुद्रा के आधुनिक रूप में क्या आ गया, मुद्रा के आधुनिक रूपों में कागज के नोट और धातु के सिक्के हैं, जिन्हें भारत सरकार के लिए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। क्वेश्चन आता है, भारत में करेंसी कौन जारी करता है बेटा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, कागज के नोट और धातु के सिक्के के रूप में। बैंक वह संस्था जो लोगों की जमा पूंजियों के आधार पर मांग जमाव का निर्माण करती है। अर्थात क्या करती है, वह संस्था
जो लोगों की जमा पूंजी है, बैंक है, संस्था है, जमा पूंजी होती है, उसके आधार पर मांग जमा का निर्माण भी करती है। उसके बाद आता है बैंक निक्षेप। लोगों की अतिरिक्त पूंजी जो बैंकों में जमा है उसको बैंक निक्षेप कहते हैं। चेक, चेक का पता ही होगा आप सभी को। चेक होता है, चेक को कागज का टुकड़ा, कागज का एक टुकड़ा होता है। चेक भरने के लिए अगर हम किसी से बैंक में जाते हैं और हमने चेक लेना है, चेक से पैसे निकलवाने हैं, तो उसमें क्या होता है बेटा, हम 3 सिग्नेचर करते हैं। अगर प्रोप्राइटर हैं तो प्रोप्राइटरशिप है तो 4 सिग्नेचर हो जाते हैं, एक आगे और 2 पीछे सिग्नेचर मस्ट होते हैं। डेट भरी जाती है, ऊपर सेल्फ लिखा जाता है, फिर उसमें अमाउंट होती है जो इन वर्ड्स में भी राइट होती है। और अगर हमने किसी को चेक देना है किसी कंपनी को तो हम इसको पेज अकाउंट कर देते हैं। चेक वह आदेश पत्र जिस पर हस्ताक्षर करके कोई खातेदार अपने खाते में से किसी अन्य व्यक्ति को धन का भुगतान करने के लिए कह सकता है। समझ गए, जैसे कि बताया है चेक का यूज करते हैं, हम उसके नाम का चेक काट देते हैं। साख, देखो क्रेडिट फिर आ गया है। बैंकों द्वारा अपने पास जमा पूंजियों को कर्जदारों को ऋण के रूप में देकर कमाए जाने वाला लाभ है। आरबीआई क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार द्वारा स्थापित वह संस्था जो भारत में करेंसी जारी करती है और अन्य बैंकों तथा सहकारी समितियों की गतिविधियों पर भी निगरानी रखती है और सुपरविजन भी करती है, जैसे हमने पॉइंट पढ़ा था पहले। उसके बाद है बेटा कर्ज जाल। ऐसी स्थिति जब कर्जदार पर कर्ज का बोझ बढ़ता चला जाता है और उसकी हालत बद से बदतर हो जाती है, उसे कहते हैं कर्ज जाल। आधार कहते हैं ना, कई बार कर्ज में डूब जाना, बहुत लोग अपने सुसाइड भी कर लेते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। औपचारिक ऋण स्रोत आया था फॉर्मल, वे ऋण स्रोत जो सरकारी नियंत्रण में कार्य करते हैं, जैसे बैंक और सहकारी समितियां। अनौपचारिक ऋण स्रोत क्या है, वे स्रोत जिन पर किसी प्रकार का कोई सरकार का नियंत्रण नहीं होता, बताया था। ये अपनी मनमर्जी से ब्याज वसूलते हैं। स्थानीय साहूकार, कृषि व्यापारी, मालिक या भूस्वामी अनौपचारिक ऋण स्रोत है। समर्थक ऋणदार वह संपत्ति जिसे गारंटी के रूप में गिरवी रखकर कर्जदार कर्ज लेता है, उसे समर्थक ऋणदार कहते हैं। स्वयं सहायता समूह भी एक पॉइंट आया था। गरीब लोगों को उधार देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह गठित किए जाते हैं, SHG, जो लोगों की बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित हैं। आप सभी ने इस चैप्टर के वीडियो के लेक्चर 1 में चैप्टर 3 इकोनॉमिक्स का है, मनी एंड क्रेडिट, इसके बारे में एक्सप्लेन भी कर दिया है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। आप सभी विद्यार्थी इसको एक बार अपनी अच्छी से नोटबुक पे राइट भी कर लें और एक सिंपल लैंग्वेज में बेटा इसकी डेफिनेशन लिखी है, जो मेन की पॉइंट्स लिखे हैं इसमें सीबीएसई में भी और HBSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी ऐसा वर्ड नहीं लिखा जो आप लोगों ने ना सुन रखा हो, और उसके साथ उसका अर्थ भी लिखा है। आप वीडियो को बार बार देखें और उसको समझें। थैंक यू, हैव ए गुड डे। और आपका होमवर्क भी यही रहेगा बेटा। थैंक यू।